आज समझने वाले हैं। तो तो ग्रह दोस्तों, के मैं खुद ही पहले में कुछ वीडियो ऐसा में हो हम रहा है लोग जो ये आपकी होश उड़ा समझे हैं देगा। कि ग्रह क्या होता है तथा किस ग्रह पर जीवन है और किस ग्रह पर जीवन नहीं है। उसी में से एक ग्रह है बुध ग्रह, जिसे हम इंग्लिश में मर्क्यूरी ग्रह कहते हैं। आज उसी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो बुध ग्रह है ना, ये सबसे निकट का ग्रह है। अब किससे निकट? हमसे निकट तो होगा नहीं, ये सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है। यानी सूर्य जो है, जो पूरब में उगता है और पश्चिम में डूब जाता है, इस सूर्य के सबसे निकट का ग्रह जो है ना, वो बुध है। देखिए, बुध जो है ना, एक देवता के नाम पर पड़ा है। उस देवता का नाम था संवेद वाहक देवता। संवेद वाहक देवता, इन्हीं के नाम पर इस ग्रह का नाम बुध रखा गया है। ठीक है, देखिए इसका घनत्व जो है, बुध ग्रह का घनत्व जो है, वो 5.43 GM प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हुआ अपने आप में। देखिए, इसको हम तीव्रतम ग्रह भी कहते हैं। अब तीव्रतम ग्रह क्यों कहते हैं? देखिए, ये सूर्य का चक्कर तो लगाता ही है, लेकिन सबसे कम दिन में लगाता है, इसीलिए इसे तीव्रतम ग्रह कहा जाता है। इसका परिक्रमण काल जो है 88 दिन का होता है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि कंपटीशन में तो दो गो सवाल रहता है। एगो होता है घूर्णन काल और एगो होता है परिक्रमण काल। अब लड़कों को पता है नहीं, गड़बड़ तो हो जाता है। देखिए, परिक्रमण काल उसे कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर किया जाए। घूर्णन काल उसे कहते हैं जो खुद दरे पर नाचा जाए। मान लीजिए वो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, परिक्रमण है, दौरे पर अपने ऐसे 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 नाच रहा है, तो वह घूर्णन काल है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बुध ग्रह का परिक्रमण काल 88 दिन का होता है, जो बहुत कम हुआ, सबसे कम हुआ। इसीलिए इसे तीव्रतम ग्रह भी कहा जाता है। देखिए, बुध ग्रह के बारे में कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। ये ग्रह जो होता है ना, इसका घूर्णन काल भी है। तो अभी हम समझें कि सूर्य के चारों ओर घूमेगा, तो परिक्रमण काल यानी 88 दिन का होता है, और अपने एक चक्कर लगाना होता है ना, उसे घूर्णन काल कहते हैं, जो 58 डेज में लगाता है। गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अपने दौरे पर नाचेगा, अपने दौरे पर नाच रहा है तो घूर्णन काल है। सूर्य के चारों ओर नाच रहा है तो परिक्रमण काल है। जिस प्रकार देखिएगा नाच में नचनिया करती है, जो नाच होता है उसमें तो अक्सर वही होता है, लवंडा सब। तो वहाँ छौके नाचेगा, वहाँ छौके नाचेगा, यानी वो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। और यहाँ जो होती है नचनिया, वो दौरे पर नाच रही है, तो वो जो है वो घूर्णन काल कर रहा है। बुध यानी 58 डेज का होता है। देखिए, बुध ग्रह पर मेन बात है, वायुमंडल नहीं होता है। हम जिस धरती पर हैं वहाँ वायुमंडल है। हम जिस धरती पर हैं वहाँ वायुमंडल है, और वायुमंडल में गैस हैं, तरह तरह के हानिकारक गैस भी हैं, अच्छे गैस भी हैं। लेकिन बुध ग्रह पर वायुमंडल ही नहीं है। अब जहाँ वायुमंडल नहीं है, वहाँ ना ठंडी का पता चलेगा ना गर्मी का पता चलेगा। भल ठंडी रहेगा कम, भल गर्मी इतना ज़्यादा हो जाएगा झौंस के मुआ देगा। भल गर्मी रहेगा कम और ठंडी इतना ज़्यादा होगा कि आंकड़ा देगा सफेंगा। देखिए, तो होता क्या है, दिन में कभी कभी वहाँ का तापमान 420 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यही 420 है ना, जो झटका मारता है 420 वोल्ट का, तो 420 डिग्री सेल्सियस। और रात में तो माइनस में घुस जाता है 180 डिग्री सेल्सियस। माइनस का मतलब रात में आप दिन में ऐसे गए एकदम चल रहे हैं और रात में अकड़ जाइएगा, ऐसे वही होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होता है। देखिए, बुध 8 ग्रह में एक ऐसा ग्रह है जिसका तापमान सबसे ज़्यादा होता है 600 डिग्री सेल्सियस, जो सभी ग्रह से ज़्यादा होता है। और बुध ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं होते हैं। उपग्रह क्या है? सहायक है। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, लेकिन बुध का किसी प्रकार से उपग्रह नहीं होता है। उम्मीद है आपको आया होगा। देखिए, यहाँ एक नाम लिखा गया है मैरीन 10। मैरीन 10 जो है ना, एक रॉकेट है जो बुध ग्रह के सबसे समीप से गुजर के जाता है। क्यों छोड़ा गया इसको?
मैरीन 10 को बुध ग्रह पर इसलिए छोड़ा गया ताकि हमको पता चल सके कि बुध ग्रह पर क्या है और क्या नहीं है। जैसे पता चला है कि बुध ग्रह पर सबसे बड़ा बेसिन है, कोलोरिस उसका नाम है, इसी मैरीन 10 से। देखिए, यूरोप एक ऐसा देश है जिसने एक रॉकेट छोड़ा है जिसका नाम है एरियन रॉकेट। ध्यान रखिएगा, एरियन रॉकेट 5, एरियन रॉकेट 5 यूरोप ने छोड़ा 2018 में, जो बुध ग्रह पर जाने वाला है 2025 में, यानी अभी हाल फिलहाल 2-3 महीना में पहुंचेगा। अभी तक पहुंचा नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।